नमस्कार। आज हम सब मिलकर महाशिवरात्रि की कहानियों और उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, आध्यात्म और अनगिनत कथाओं का एक संगम है। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। ये एक ऐसी रात है जो अपने अंदर कई युगों की कहानियों को समेटे हुए है। आइए पता लगाते हैं कि वो कौन सी कहानियां हैं। महाशिवरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भगवान शिव को समर्पित एक बहुत बड़ा सालाना त्योहार है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, पूरी रात जागते हैं और शिव की आराधना करते हैं। पर आखिर ये रात इतनी खास क्यों है? इस त्योहार के दिल में, इसकी केंद्र में एक बहुत ही गहरा प्रतीक है जिसकी पूजा होती है, और वो है शिवलिंग। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इसका असली मतलब क्या है। शिवलिंग को सिर्फ एक मूर्ति समझना ठीक नहीं होगा। ये असल में ब्रह्मांड के एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार को दिखाता है। ये साकार और निराकार, यानी रूप वाले ईश्वर और बिना रूप वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा, इन दोनों को एक ही प्रतीक में बांध देता है। शिवलिंग शब्द को ही अगर हम तोड़कर देखें तो शिव का मतलब है कल्याण और लिंग का मतलब है सृजन का चिन्ह। तो शिवलिंग का सीधा साधा मतलब हुआ कल्याणकारी सृजन का प्रतीक, एक ऐसा प्रतीक जो पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए है। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। शिवलिंग शिव के दोनों स्वरूपों को एक साथ दिखाता है। एक तरफ है निर्गुण स्वरूप, यानी वो कॉस्मिक एनर्जी जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है, और दूसरी तरफ है सगुण स्वरूप, यानी भक्तों के प्यारे दयालु भगवान जिनका एक रूप है। शिवलिंग, समझिए, इन दोनों का मिलन बिंदु है। तो सवाल ये उठता है कि पहले शिवलिंग की पूजा आखिर कब और कैसे शुरू हुई। शिव पुराण में इसकी एक बहुत ही मजेदार कहानी मिलती है। कहानी कुछ यूं है कि एक बार ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके सामने एक विशाल, अनंत प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। शर्त ये लगी कि जो भी इसका सिरा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु नीचे की ओर गए और ब्रह्मा ऊपर की ओर। युगों बीत गए पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। विष्णु ने तो अपनी हार मान ली, पर ब्रह्मा ने झूठ का सहारा ले लिया। और बस उसी पल उस स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि ये स्तंभ ही उनका निराकार स्वरूप है। यही था पहला शिवलिंग। तो इस कहानी से दो बड़ी बातें समझ में आती हैं। पहली कि दिव्यता अनंत है, उसे मापा नहीं जा सकता। और दूसरी कि सत्य का रास्ता ही सबसे ऊपर है। ब्रह्मा के झूठ ने इस बात को और भी पक्का कर दिया। शिवलिंग की उत्पत्ति की कहानी तो है ही, पर महाशिवरात्रि की ये महान रात शिव के और भी कई रूपों और दिव्य घटनाओं की याद दिलाती है। एक पति के रूप में, एक रक्षक के रूप में और एक परम दयालु ईश्वर के रूप में। एक मान्यता ये है कि इसी महान रात को शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। ये असल में चेतना और ऊर्जा, यानी पुरुष और प्रकृति के मिलन का उत्सव है, जो इस पूरी सृष्टि के संतुलन का आधार है। एक और मशहूर कहानी उनके रक्षक रूप को दिखाती है। जब समुद्र मंथन से वो विनाशकारी हलाहल विष निकला, तो पूरी दुनिया को बचाने के लिए शिव ने उसे अपने गले में धारण कर लिया और नीलकंठ कहलाए। महाशिवरात्रि उनके इसी महान त्याग को याद करने का भी दिन है। और फिर एक कहानी है जो शिव की करुणा को दिखाती है। एक शिकारी की कहानी जो अनजाने में ही पूरी रात जागता रहा, भूखा प्यासा रहा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाता रहा। ये कहानी हमें बताती है कि ईश्वर भाव के भूखे हैं, सिर्फ विधि विधान के नहीं। उस कहानी में एक ऐसा पल आता है जब एक हिरण शिकारी से अपने परिवार से किया वादा पूरा करने के लिए मोहलत मांगता है। ये सुनकर उस शिकारी का कठोर दिल भी करुणा से भर जाता है, और यही करुणा उसकी पूजा का सबसे बड़ा फल थी। ये कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं हैं। ये पूरे भारत में पवित्र जगहों के रूप में आज भी जिंदा हैं। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब ही है प्रकाश का स्तंभ, और ऐसी मान्यता है कि इन जगहों पर शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। गुजरात में सोमनाथ, जहां शिव ने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, जो समय के भी स्वामी हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम, जिसे खुद भगवान राम ने स्थापित किया था। और महाराष्ट्र में घुश्मेश्वर, जो शिव की करुणा की कहानी कहता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कथा है। इन तीर्थों को पूरे देश में
इस तरह स्थापित किया गया था मानो ये भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक आध्यात्मिक धागे में पिरो रहे हों। इसका एक मकसद देश के अलग अलग कोनों को जोड़ना और एक राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना भी था। तो इस पूरी बातचीत से जो खास बातें निकलकर आती हैं वो ये हैं कि महाशिवरात्रि शिव के अनंत स्वभाव और उनके महान कामों का उत्सव है। शिवलिंग कल्याण और सृजन का प्रतीक है। सत्य, त्याग और करुणा इस त्योहार की आत्मा है और ज्योतिर्लिंग इन कहानियों को पूरे देश में जिंदा रखे हुए हैं। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचा जा सकता है कि कैसे ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी इतनी प्रासंगिक हैं। कैसे ये ब्रह्मांडीय स्तंभों, दिव्य कामों और अनजाने में की गई प्रार्थनाओं की कथाएं लाखों लोगों को आस्था और एकता के धागे में पिरोती हैं। इस पे जरूर सोचिएगा